डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, हम सब रोज देखते हैं एक्स मुस्लिम की लाइव स्ट्रीम में मोमिन आते तो हैं अपने दीन का दिफा करने, पर जितना दिफा करने की कोशिश करते हैं उतनी ही गंदगी और निकलकर सामने आती जाती है। अक्सर हम सब देखते हैं, सुनते हैं कि मोमिन कम पढ़े लिखे होते हैं, इसीलिए मुल्ला मौलानाओं के चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और कभी भी इस कल्ट से बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। अरबों के ये गुलाम इस कदर गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं कि इनकी सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो चुकी है। ये खुद ही इस कल्ट से बाहर नहीं निकलना चाहते। एक कट्टर मोमिन पूरी तरह से जॉम्बी होता है, चाहे वो जितना पढ़ा लिखा हो। ये वीडियो उसका साक्षात उदाहरण है। वीडियो को पूरा देखें और भारत से इस कल्ट को मिटाने में हमारा सपोर्ट करें। आफ्ताब सैयद जी मोमिन है सर? ऑफ कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जस्ट मैं ज्वाइन हुआ एंड मैं थोड़ा लास्ट का पार्ट सिर्फ देखा कि शी वाज रेफरिंग टू वन पर्सन हु हैड 2000 सेक्स स्लेव्स एंड ऑफ कोर्स आल्सो हैविंग वन वाइफ। तो हाँ, तो दिस इज रॉन्ग। अलाउड है नहीं अलाउड है ऐसा रखना? इट इज नॉट अलाउड। अच्छा, आप स्लेव्स को नहीं रख सकते? सेक्स स्लेव्स क्या है ये गलत है ना? पहले ये बताओ, स्लेव्स को रख सकते हैं? नहीं, आप स्लेव्स को नहीं रख सकते? नहीं, स्लेव्स को आई डू नॉट अप्रूव। यस, ऑफ कोर्स, नो। No, you do not approve. You are no one to approve or disapprove. We are talking Yes, about but- Islam. ओके। अगर इस्लाम की आप रोशनी में आप स्लेव्स को रख सकते हो या नहीं रख सकते हो? तो मुझे हिस्ट्री नहीं पता है इसके बारे में। आई थिंक आई हैव हर्ड कि पास्ट में थे स्लेव्स एंड जब वो टाइम पे रूलर्स थे, किंग्स थे, वो लोग अपने स्लेव्स को स्लेव्स को रखते थे। रखना, उनके साथ सेक्स करना, ये इस अमल को आप अच्छा समझते हो, बुरा समझते हो? if she is your wife, yes, okay. I'm But not again, talking about when wife. no, then Don't no. tell me something. Aftab, wait. Don't tell me something which I'm not asking you. ठीक है, वो बात ना बताओ जो मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ। मैंने वाइफ की बात नहीं की। स्लेव्स को रखना और उसके साथ सेक्स करना, इस अमल को आप अच्छा मानते हो या बुरा मानते हो? बुरा। Are you sure? Yes. Okay. Wait. ठीक है ना भाई? Correct. आफ्ताब साहब, जो ये अमल करे या अलाउ करे उसको भी बुरा मानेंगे? Yes. यस। भाई लोग, इन्होंने कहा कि स्लेव्स को रखना, उनके साथ सेक्स करना, इसको ये बुरा मानते हैं, और जो इसको अलाउ भी करे या उसमें इन्वॉल्व हो, ये उनको भी बुरा मानते हैं। ठीक है, अभी अमित साहब आपकी स्क्रीन लेके आओ सूरह मुमिनून की। जी भाई, ये है सूरह मुमिनून। कुरान तो पढ़ा है ना आपने? जी। ओके, ये सूरह मुमिनून है, सूरह नंबर 23 है। उसकी आयत नंबर 1 से अल्लाह जो है वो मोमिनों की सिफत बता रहा है। जरा आप खुद पढ़िए जरा सर। ये उर्दू हटाइए आप और इंग्लिश में दिखाइए इसका ट्रांसलेशन। अच्छा, इंग्लिश वाला दिखा दो भाई को। उर्दू नहीं आती आपको? नहीं, उर्दू नहीं आती है पढ़ने मुझे। ओके, पढ़िए। सक्सेसफुल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अरबिक का फ्रेज थोड़ा दिखाइए ऊपर। अरबी आती है सर आपको? जी, अरबिक आती है ना। कद अफलहल मुमिनून। ओके, सक्सेसफुल इंडीड आर द बिलीवर्स। द बिलीवर्स। ओके, नहीं, ऊपर एक सेकंड। द बिलीवर्स, नेक्स्ट लाइन क्या था? द बिलीवर्स मस्ट विन दो। ओके ओके, आप स्क्रॉल कीजिए अभी। Who are humble in their prayers, those who humble themselves in their prayers. अच्छा भाई, वो दो अलग अलग ट्रांसलेशन है, कोई भी एक ट्रांसलेशन पकड़ लो आप। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, बस मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बस। Okay, who avoid vain talks. And who are payers of the poor due, who are active in deeds of charity.
okay, हम्म and who got their modesty, okay, नीचे वाला भी पढ़े. mm-hmm, Who abstain from sex. mm-hmm. नीचे. Save from their wives or the slaves, save from their wives or the slaves that their right hands possess. For ये आप enlarge अच्छा, for then they are not blameworthy except with those joined to them in the marriage bond, okay, or the और captives who their right hand possesses. For in their case they are free from blames, okay. तो यहाँ पे Mm-hmm. आपका अल्लाह तो ये कह रहा है Mm-hmm. कि मोमिनों की सिफत ये है कि दे एब्सटेन देमसेल्फ फ्रॉम सेक्स Mm-hmm. एक्सेप्ट विद देयर वाइव्स Mm-hmm. और देयर स्लेव्स द कैप्टिव्स ऑन देयर राइट हैंड पोजेस. यहाँ पे तो अल्लाह आपका इजाजत दे रहा है कि आप स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं बीइंग अ मोमिन. इसका तफसील निकालिए आप. ये मोमिन अच्छी तरह समझ चुका है साहिल भाई क्या कह रहे हैं, पर ये वो लोग हैं जो सही को सही और गलत को गलत कभी नहीं कहते. अच्छा, कौन सी तफसीर देखना है आपको? आप निकालिए, इब्न कतीर ही निकालिए. इब्ने कसीर निकाल दीजिए. देखिए ये क्या होता है पता है, समटाइम्स जब व्हेन यू आर रीडिंग द कुरान, ओके, जब उसकी आयत होती है यू कैन नॉट रिमूव इट फ्रॉम बिटवीन बिकॉज़ देयर इज अ आप स्टोरी कंप्लीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई. okay, the success is for the believers who qualifies or described with इसमें your- आपको मेरे को पहले एक बात बताओ आफ्ताब सैयद, तफसीर में भी हम चले जाएंगे. पहले ये बताओ कि ये जो अभी 6 आयतें पढ़ी है हमने, इसमें आपको डाउट क्या लगा? इसमें क्या अजीब लग रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा और आपको तफसीर में जाना है? क्या ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा? कुछ भी नहीं, बस डिटेल में समझने के लिए यू हैव टू ओपन द. तो कुरान के हिसाब से क्या वो अलाउ करता है कि आप स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं? तो देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, ओपन द तफसीर एंड वी विल रीड इट आउट. भाई मैं तफसीर में चले जाऊंगा अभी भाई. मैं तफसीर में चले जाऊंगा अभी, आपके सामने तफसीर इब्ने कसीर भी खोल दूंगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मैं आपसे पहले ये पूछ रहा हूं क्योंकि आपको इंग्लिश समझ में आती है. अभी आपने जो 6 वर्सेस पढ़े हैं, क्या उसके हिसाब से यू आर अलाउड टू हैव सेक्स विद स्लेव्स? नहीं, आप मेरी बात सुनिए. नो जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो बिल्कुल नहीं. ओके, बिल्कुल नहीं. जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो नाउ, आपका क्वेश्चन आप रिकॉर्ड कीजिए व्हेन यू आर टेलिंग दैट. यार एक मिनट रुक आफ्ताब, प्लीज वेट. मैंने आपसे ये पूछा कि आपने कहा मुझे इंग्लिश आती है. मैंने कहा 6 वर्सेस पढ़ के क्या वहां से ये आपको नहीं पता चला कि आप स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं? आपने कहा नहीं. अमित 5th और 6th आयत लेके आओ. आफ्ताब साहब इंग्लिश में पढ़ो और उसका क्या मतलब होता है वो हम सबको बताओ. आपको क्यों ऐसा लगा कि स्लेव्स के साथ सेक्स नहीं कर सकते? नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप तफसीर तो ओपन कीजिए. मैं तफसीर खोल दूंगा आफ्ताब, मैं तफसीर खोल दूंगा. मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये कुरान की आयत जो है हु एब्सटेन फ्रॉम सेक्स एक्सेप्ट ऑफ देयर वाइव्स और द कैप्टिव्स और द स्लेव्स, ये 2 जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसका क्या मतलब होता है ये बताओ. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ. तो आपका मैं सिनेरियो अभी आपको समझाता हूँ. ठीक है, आप सिनेरियो नहीं, पहले नहीं आप ना आप पहले मेरी बात सुनिए. आपको एक्चुअली देखिए 2 स्टेटमेंट को पहले उसका मतलब बताओ. वो 2 स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है पहले वो तर्जुमा करो हमारे तफसीर में पता चलेगा. वो मतलब हम लोग को तफसीर में लेके मतलब कभी कोई रुक जा भाई. आफ्ताब पहले ये बता भाई, कितना पढ़े लिखे हो आप? क्या मतलब कितना पढ़े लिखे हो? मैं तो इंजीनियर हूँ. इंजीनियर है. ओके गाइस, ये इंजीनियर है. अगर 2 स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको उसका मतलब समझ में नहीं आता है? देखिए मैं समझ रहा हूँ, आप देखिए आप क्या कर रहे हो पता है यहाँ पर. उसका मतलब बता दे भाई, सिंपल. अच्छा, योर नेम इज आफ्ताब सैयद, इसका मतलब बता भाई. देखिए साहिल, आप ना यहाँ पर आर्ग्यू कर रहे हो. योर नेम इज आफ्ताब सैयद. यस आफ्ताब रुक जा. योर नेम इज आफ्ताब सैयद, इसका मतलब क्या होता है? इट इज शम्स. आफ्ताब मतलब शम्स है और क्या होता है? सरनेम इज सैयद.
आफ्ताब मतलब शम्स होता है, इट्स सन, क्या क्या सन, लेकिन मैं SUN। भाई, योर नेम इज आफ्ताब, यार एक मिनट रुक, योर नेम इज आफ्ताब सैयद, इसका मतलब बताओगे आप? वही तो बता रहा हूँ, आफ्ताब मतलब होता है SUN, सन, सैयद इज। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, योर नेम इज आफ्ताब सैयद, इसका जब सामने वाले को तर्जुमा बताओगे तो क्या बताओगे? सिर्फ उतना बोलो। उसका मतलब क्या है? आपका तर्जुमा नहीं पूछा भाई, जो साहिल ने आपको स्टेटमेंट मैंने एक स्टेटमेंट दी है, योर नेम इज आफ्ताब सैयद। जब Okay. किसी को जो किसी को अगर आपको बताना है कि ये क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, यानी मान लो कि मैं एक इंग्लिश स्पीकर हूं, ठीक है, और आपके बाजू में एक कोई हिंदी स्पीकर है, आपको उसको बताना है, मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला, योर नेम इज आफ्ताब सैयद, हाँ, आप उसको क्या बोलोगे कि मैंने क्या बोला? मैं उसको बोलूंगा कि योर नेम, मैं बताऊंगा कि इन्होंने बताया है कि इनका नाम आफ्ताब सैयद है। थैंक यू। आप यार ये माइक अभी को क्या किया आफ्ताब भाई? भाई जब से तो तेरा माइक सही चल रहा था, आवाज सही आ रही थी, ये माइक को तूने क्या चेंज किया भाई? जब ये लोग अपनी ही किताबों में लिखी बातों में फंस जाते हैं तो फिर ये सामने वाले को इरिटेट करते हैं, जिससे सामने वाला गुस्से में आकर कुछ ऐसा कह दे कि या तो टॉपिक चेंज हो जाए या तो गाली गलौज करके डिबेट ही खत्म हो जाए। पहले वाली सेटिंग में लेके आओ आफ्ताब सैयद। आप मेरे से Echo बात हो रहा है। कर रहे हो? हाँ आपसे। अच्छा थैंक यू। अभी आपने कैसा कहा कि अगर मैं ये कहूं योर नेम इज आफ्ताब सैयद, तो सिंपल सा आप ये कहोगे, सामने वाले को किसी को समझाना है कि ये बोल रहा है कि तुम्हारा नाम आफ्ताब सैयद है, करेक्ट है ना? आफ्ताब सैयद इज, आफ्ताब सैयद प्लेस क्रिकेट। आफ्ताब सैयद प्लेस क्रिकेट, ये बोल हाँ। रहे हैं कि आफ्ताब सैयद क्रिकेट खेलते हैं। थैंक यू। अब ये बताओ, हु एब्सटेन फ्रॉम सेक्स। हाँ क्या? बोलिए भी, हु एब्सटेन फ्रॉम सेक्स। देखिए, ये आप नहीं समझ रहे हो मेरी बात, अभी आप मुझे बताओगे? ना ना ना, अरे भाई ट्रांसलेट कर दे इसका, सिंपल। सिर्फ नहीं, इतना नहीं, बता, अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूं हु एब्सटेन फ्रॉम सेक्स, क्या बोलोगे उसका? अच्छा तो आप बता रहे हो कि ये बस कुरान का जो ट्रांसलेशन कुरान छोड़ दे अभी, लोग सिर्फ समझ जा इतना सकते बोल, हु एब्सटेन फ्रॉम सेक्स, क्या बोलोगे ब्रो। इसका? ब्रो आपको ना Bro. एक्चुअली नॉलेज नहीं है, मेरे को लग रहा है। क्यों पता है? क्योंकि आप ये बता रहे हो public को तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सुनो, व्हेन यू रीडिंग द अरबिक वर्सेस ऑफ कुरान, उसका बस गूगल ट्रांसलेट करके मीनिंग ला लो एंड बस जो अबे है वही गूगल पढ़ लो। ट्रांसलेट नहीं है, तेरे बाप यूसुफ अली ने ट्रांसलेशन किया पता है मुझे, पता है यूसुफ अली ने ट्रांसलेट किया है, यूसुफ अली ने बट आपको ट्रांसलेशन पता किया है है, कि अब्बू जान आपको गूगल नहीं किया है तेरा। देखिए 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 और आपको सुन ना, आफ्ताब, सुन, पढ़ता जा, शर्माता जा। तुम लोग इतने बड़े तुम्हारे अंदर जो है ना वो हरामीपन है कि तुम लोगों के अंदर ऑनेस्टी नाम की चीज ही नहीं है। उर्दू में देख क्या लिखा हुआ है, थोड़ा नीचे करो अमित। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, नीचे आओ नेक्स्ट आयत में। हाँ, सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। ये तर्जुमा तुम्हारे उलमा ने किया है, और ये दो स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है मैंने पूछा, लेकिन आप लोगों के अंदर ऑनेस्टी नहीं है। तफसीर भी मैं खोलूंगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मैं भी खोल लूंगा, लेकिन तुम लोग जो डिसऑनेस्ट बनते हो ना, ये दो स्टेटमेंट का जो उर्दू और इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्या इसके हिसाब से आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आफ्ताब सैयद, आप ना बिल्कुल गलत इस पे जा रहे हो यार। चलो मैं बोलूंगा कि मुझे इसका मीनिंग ही नहीं पता है, तो आप क्या बोलोगे? मीनिंग नहीं पता है? हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे तो इसका क्या मीनिंग मीनिंग नहीं पता है तुझे? हाँ वही बता रहा हूँ, मुझे इसका मीनिंग पता ही चलता है जब मैं इसका मतलब तफसीर रीड करूंगा। अबे अभी जो starting से इसने जो सूरा तर्जुमा किया है, आफ्ताब नहीं ब्रो, तुम ना आलिम, लोग को ना एक मिनट, क्या आफ्ताब, बोलते हैं? ये आलिम ने जो तर्जुमा किया है, क्या उसके हिसाब से आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? मैं भी तफसील में जाऊंगा, मैं उसका मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ना ना ना, आप पहले तफसीर में जाइए यार, मैं आपको खुला बोल रहा हूँ कि वन वेरी लॉजिकल क्वेश्चन व्हेन यू आर मैं आस्किंग, ये कह रहा हूँ, ये जो आलिम ने तर्जुमा किया है उसके हिसाब से आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो?
ओके, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सुनोगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा। मुझे आपका इस आंसर मैं बात दे का दूंगा। पहले आफ्ताब, इस इसी बात बात का मैं जवाब बताता हूँ, कि नहीं इसी बात का मैं अच्छा बताता जवाब हूँ दो। यार। देखिए, ओके, मैं एक्चुअली साहिल भाई, मैं आपको ना ओपन ऐसे आंसर दे सकता हूँ कि नहीं यार, यहाँ जो लिखा है वुड से कि नहीं, ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। जैसे लिखा है कि यू कैन हैव सेक्स विथ योर वाइफ एंड देन विथ योर स्लेव, वैसा जो लिखा है वहां पर, ठीक है। अभी उसका डिटेल जो मीनिंग है वो एक्चुअली पता होना चाहिए ना, कि क्या है इसका मतलब करके। अगर मैं ऐसे ही पढ़ के देख लूंगा तो मैं बोलूंगा हाँ यार ये तो गलत है, चलो मैं मान लूंगा भी गलत है करके, ठीक है। अभी मैं आपको ओके, बोलूंगा तफसीर ओपन कीजिए, तब आप उसके बाद तफसीर ओपन करेंगे, फिर उसके बाद उधर जो होगा, पहली बात फिर तो यहाँ तू पब्लिक को। इतना बड़ा सुन, इतना बड़ा तू डिसऑनेस्ट है, तेरी हाँ, डिसऑनेस्टी अभी लोगों के सामने आ गई। ना, ना, ये ना, ले ना, ना, तफसीर पढ़, अभी तफसीर पढ़। ये बंदा जानता समझता सब कुछ है, पर इसके खून में ही मक्कारी भरी है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। पढ़िए, तफसीर पढ़ेंगे, ओपन कीजिए। ये तेरे सामने है, पढ़। एक मिनट रुक, यही आयत है, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइफ्स और दोज देयर राइट हैंड्स पोजेस फॉर इंडीड दे विल नॉट बी ब्लेम्ड। इब्ने कसीर, क्योंकि तुझे इंग्लिश समझ में आती है, आयत से जाइए, पढ़िए। फर्स्ट आयत से जाइए यार, फर्स्ट आयत से जाइए यार, मैं अच्छा, वही तो फर्स्ट बता रहा आयत से हूँ। जाना है। आप ये जो दो ओके, है ना, हाँ, पहले पढ़, फर्स्ट आयत से पढ़, पढ़। अच्छा, certainly will the believers have succeed, okay, the success, ये आप इब्न कसीर पे ओपन किए, ठीक है। सक्सेस इज, हाँ, इब्ने कसीर दिख रहा है ना इधर। हाँ, सही सही, ओके हाँ, ओके। नेक्स्ट करूं? नहीं नहीं, रुको एक सेकेंड हाँ, यार। अल्लाह से सक्सेसफुल इंडीड आर द बिलीवर्स मींस they have attained victory and are blessed, for they have succeeded. These are the believers who have the following characteristics. आफ्ताब सर नीचे थोड़ा जाइए। तेज पढ़े ताकि पब्लिक को भी सुने। हाँ, जोर से पढ़ो। Successful indeed are the believers means they have attained victory and are blessed, for they have succeeded. These are the believers who have the following characteristics. क्या मतलब है इसका? जल्दी जल्दी मतलब भी बताते जाओ, ताकि जो लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं और आपको तो क्या इसका समझ में आया मतलब वो है पता चले। successfully indeed are the believers means they have attained victory and are blessed, for they have succeeded. So it is just that Allah is saying हिंदी that हिंदी में। हाँ, तो अल्लाह ये बता रहे हैं कि the believers are the ones who have succeeded, मतलब जो मोमिन जो हजरात है, बिलीवर मोमिन। हाँ, जो मोमिन मोमिन पक्का टक्का मोमिन है। मोमिन वो है, क्या? पक्का टक्का मोमिन वो है जो, हाँ, जो पक्के मोमिन्स है, तो वो लोग को विक्ट्री मिलता है, दैट इज वो लोग सक्सेसफुल है, वो लोग सक्सीड हो चुके हैं करके। ओके, आगे। ठीक है, ओके। दे हु आर ड्यूरिंग द प्रेयर्स हम्बली सबमिसिव, ये सेकंड आयत है ना? हाँ, सेकेंड आयत। ओके, तो बेसिकली पढ़ लिया? यहाँ पर वही बता रहे कि फ्रेग्रेंस एंड द वुमेन हैव बीन डियर टू मी एंड द सलाह वाज मेड द जॉय ऑफ माय आईज। ओके ओके, आप ठीक है, नीचे अब ये जाइए। आई तीसरी आयत। दो आयत की तफसीर पढ़ लिया तूने, तीसरी आयत। Speech. हम्म, Okay. No, there came to them from Allah that which kept them away from that. Okay. चौथी आयत, वल्लदीना हुम लिज़काति फाइलून। हाँ, ये उसका ट्रांसलेशन Okay. पढ़ो। They who are observant of zakah, observant of zakah. Okay. And those who pay the zakah and of one's wealth, because that is नीचे जाइए थोड़ा, हाँ, because that is part of purification of the soul, and the true believer is one who pays attention to both matters. Correct. And who knows best. Okay. Okay. अब ये है And पांचवी they आयत, who guard- वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून। हाँ, ये and they who guard their private parts. ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, मैं अभी ये नेक्स्ट में ये पढ़ने वाला हूँ। आप थोड़ा ये अच्छा, ये फोर्थ आयत है ना, आप थोड़ा कुरान का ट्रांसलेशन ओपन करिए, वो फोर्थ आयत दिखाइए मुझे वहां पर। अरे ये इधर है ना रे भाई ट्रांसलेशन, एंड दे हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट। ओके ओके, है इधर है, वेरी गुड वेरी गुड।
आपने इससे पहले जो ओपन किया था वो थोड़ा दिखाइए अच्छा। मुझे। अच्छा वो ये ले। दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ ले भाई। ओके, who guard their modesty? ओके ओके, वापिस साहिल भाई आपकी स्क्रीन पे ले लो। लेके आओ अभी ये मेरा वाला फिफ्थ आयत स्क्रीन। है, ये फिफ्थ आयत हाँ है ये 5वीं आयत है। अब चलो छठी आयत पे। ओके, आप नीचे जाइए अभी। हाँ, फिर उसके बाद छठी आयत, एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइफ्स और दोज देयर राइट हैंड नहीं, पोजेस। फिफ्थ आयत का ये किधर है? तफसीर वो इतने नीचे की एक जरूरत साथ नहीं लिखी है। है उन्होंने। तफसीर नीचे लिखने इधर की है, जरूरत इधर ही है। नहीं है। इधर यार अमित एक मिनट रुको। हाँ ये 3 आयत जो है ना, 5, 6 और ये 7, ये तीनों की तफसीर इधर लिखी हुई है ये वाले में। ठीक है, अब ये पहले पढ़ो, इसका पहले ट्रांसलेशन पढ़ो। ओके, इससे पहले ऊपर जाइए, वो पढ़ लेंगे क्योंकि 3 हाँ। साथ में है ना। ओके, हाँ। एंड दे हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स, ओके, except पढ़ो। from their wives or those their right hands possesses, okay, और अच्छा, तो right hand possesses इसका मतलब क्या है यहाँ पर आपके हाँ, वो हिसाब नीचे से? आएगा, तफसीर में आएगा, टेंशन नहीं, पहले इसको पढ़ो। कौन कहेगा ये बंदा पढ़ा लिखा इंजीनियर है? इसकी जलेबियां देखिए, देखकर बीपी हाई होने लगता है। For एक second, for indeed they will not be blamed, हाँ। okay, पढ़ो इधर। but whoever 7वीं आयत। seeks beyond that, then those are the transgressors, okay, ओके, अब ये 3 आयत की तफसीर यहाँ पे इब्ने कसीर लिखी हुई है, पढ़ो। okay, okay, and those who guard their private parts except from their wives and their right hand possessions, for then they are free from blame, okay, but whoever seeks beyond that, then those are the transgressors, means those who protect their private parts from unlawful actions and do not do that which Allah has forbidden. Fornication and homosexuality. जोर से, फॉर्निकेशन एंड होमोसेक्सुअलिटी। हाँ, पता है, उसमें ही आता है, फर्स्ट आयत का ये मीनिंग है। हाँ, आगे। And do not approach anyone except the wives whom Allah has made permissible for them or their right hand possessions from the captives. Okay. आगे। One who seeks what Allah has made permissible for him is not to be blamed, okay, and there is no sin on him. Allah says they are free from blame. Whoever seeks beyond that, meanings other than a wife, okay, or a slave girl, or okay, slave or a slave girl, then those are the transgressors, meaning aggressors, okay. ठीक है। Allah says, okay. अभी ये तफसीर वाले ने भी बता दिया कि आप वाइफ और स्लेव गर्ल के साथ सेक्स कर सकते हैं। ओके, देखिए, तो करेक्ट है, यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि मीनिंग अदर देन अ वाइफ और अ स्लेव गर्ल करके, दैट इज दे आर फ्री फ्रॉम ब्लेम, बट whosoever seeks beyond that, okay, meaning other than a wife or a slave girl, correct. So it means ki you have to either choose your wife or a slave girl, okay. अभी मेरे दिमाग में ऐसे आ रहा है कि यहाँ पर स्लेव गर्ल, तेरे दिमाग नहीं, आफ्ताब पहले ये बता, तूने अभी मांग की कि मुझे तफसीर देखना है, तूने मांग की कि शुरू से देखना है, तेरी सारी मांग हमने पूरी की, ठीक है। अब उस मांग को देखने के बाद क्या तफसीर के हिसाब से, ट्रांसलेशन के हिसाब से आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? नहीं। हाँ, नहीं। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी इसकी बेगैरती देखिए। इस कल्ट ने पूरी दुनिया में आग लगा रखी है। अपने भारत को इस कल्ट से बचाने के लिए ही ये चैनल हम चला रहे हैं। हमारा चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, आप अभी सुनिए मेरी बात। तो आप एक मिनट, आप स्लेव के साथ सेक्स नहीं कर सकते? नहीं, इट इज रॉन्ग। ये तफसीर के, अबे रॉन्ग है वो तो हमको ही मालूम है। यस, तफसीर में लिखा है कि यू कैन हैव सेक्स विथ योर वाइफ, एंड यहाँ क्या लिखा है, और अ स्लेव गर्ल। स्लेव गर्ल मतलब वाइफ या
वाइफ बिल्कुल या स्लेव के करेक्ट, साथ ये सेक्स कर वही सकते लिखा है। तो आप मुझे पूछ रहे हो कि अभी आप मुझे बोल रहे हो आप कि रुक ये जा, रुक जा। तफसीर के हिसाब से हम्म, आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं। हाँ लिखा है यहाँ पर ऐसे, हाँ पढ़ने हाँ, में ऐसे समझ में आता है, करेक्ट। समझ में। अब तूने हाँ ये कहा था कि नहीं कर कुरान सकते, हाँ नहीं नहीं, रुक नहीं जा कर यार, सकते। हाँ रुक रे भाई, क्यों तड़प रहा है इतना। यानी कुरान आपको इस बात की इजाजत दे रहा है कि आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं, राइट? यहाँ पर जैसे लिखा है उसके हिसाब से इट इज वेरी क्लियर कि वेरी क्लियर टू एनीवन हु विल रीड इट, वो लोग क्या समझेंगे, हाँ कुरान में ये दिया है कि विथ योर वाइफ एंड विथ योर स्लेव यू कैन तो कर सकते हैं ना कुरान के हिसाब से। एक सेकेंड, अभी मैं आपको एक बात बताऊं, अबे कुरान के हिसाब से कर सकते या मैं- नहीं कर सकते, पहले ये Bro, बता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी मैं आपको बस एक इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं आपको कुरान इसका के आंसर हिसाब में से नहीं, कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये पहले बता। आप मेरी एक बात सुनिए यहाँ पर, ठीक है? तो कुरान मैं के बोल सकता हिसाब हूँ अगर आप से आफ्ताब सैयद, क्या कुरान के हिसाब से आप वाइफ और तो स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मेरी बात सुनिए, आपका नाम है साहिल, राइट? करेक्ट। तो साहिल और अभी एडम तू बोलेगा, दो मेरा दोस्त, नाम भूलेगा, अपने आप अगर को तुम मेरे भूल को जाएगा। आंसर करने दोगे तो मैं आंसर करूंगा, ठीक है? पहले मैं ये आपको बताना यहाँ पर जो कुरान, समझाना चाह रहा हूँ, भाई आप ऐसे सुन, मत उठाइए। देखिए, आफ्ताब आफ्ताब ओके, आफ्ताब साहिल पहले साहिल ये बता कि कुरान कुरान ये आपको अलाउ कर रहा है स्लेव के साथ सेक्स करना? साहिल एक सेकेंड, मैं आपको जब अगर आप कुरान की बात उठा रहे हो कि कुरान आपको अलाउ कर रहा है कि स्लेव के साथ सेक्स करना और वाइफ के साथ सेक्स करना, वो क्वेश्चन पे अगर मैं यस कुरान इज अलाउइंग करके मैं ऐसे मानूंगा, तब मैं मानूंगा जब मैं आपको ये बात, पहले आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, ठीक है? तो और यहाँ पे जितने सारे व्यूअर्स हैं उनको भी ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है? तो आप मेरी आराम से थोड़ा बात सुनिए, ठीक है? बिकॉज साहिल आपको शायद नॉलेज होगी, ठीक है? और आपकी जो हेलो हेलो, बोलते जा। हाँ, तो आपको जो यहाँ पर नॉलेज है और यहाँ पर जितने सारे व्यूअर्स बैठे हैं ना, आप उनको जैसे बता रहे हो, जैसे तेरा माइक सही कर ले भाई, तेरा माइक सही कर ले पहले माइक। ट्रांसलेशन ही होता है और नहीं, माइक तो मेरा सही है, अच्छा बोल, माइक तो मेरा सही है, माइक तो मेरा बिल्कुल सही है। जब मैं बोलने जाता हूँ तो मेरा माइक कैसे खराब हो जाता है? माइक तो बिल्कुल सही है अभी यार। सही आ रही है, बोल। हाँ अभी सही आ रही है, ठीक है? तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, ठीक है? जब आप नॉलेजेबल हो, ठीक है? यहाँ पर जितने सारे व्यूअर्स बैठे हैं ना, तो मैं उनके सामने भी कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है? तो इफ एज अ मुस्लिम, इफ you are asking me a question that Quran tells you कि you can have sex with your wife and also a slave, okay? तो इन लोग को ये पता चलना चाहिए कि Quran is a book where it has so many connections, okay? तो taking the example of Mr. Adam, लास्ट इसमें उन्होंने क्या दिखाया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ पेगन, शन आइडल्स करके, वो मेरे को भाई कॉर्नर करके स्टेज के सुनिए तो, ऊपर ना मैं आपको तेरी माँ का, अभी मेरे मुंह से बहुत गंदी गालियां निकलने वाली है, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं क्योंकि मुझे वो उस स्टेज पे नहीं जाना है। यू आर एन हिपोक्रेट एंड अ डिसऑनेस्ट पर्सन। पहले तूने बोला कि कुरान की दलील मैंने तुमको दिखाया, तुमने पढ़ा, जाके गटर में जाके अपना मुंह डाल ले और वो गटर का पानी पी, वो तेरे ऊपर सूट करता है। कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है, उसको वो समझ में नहीं आया। योर नेम इज आफ्ताब सैयद बोला तो पहले बोल रहा है आफ्ताब शम्स। अरे यार किसको धोखा देते हो तुम लोग। योर नेम इज आफ्ताब सैयद, उसका ट्रांसलेशन किया, उसके बाद उसको लिखा हु एब्सटेन फ्रॉम सेक्स, बोलता नहीं ये मेरे को ट्रांसलेशन करने नहीं आता, मुझे नहीं समझता। फिर बोला नहीं ऐसा नहीं समझ में आएगा, तफसीर बताओ तो मानूंगा। तफसीर बता दिया, अब बोलता ये प्रॉब्लम होता है दोस्तों। जो लोग ये कहते हैं ना कि पढ़े लिखे मुसलमान समझदार होते हैं, मेरे एल पे। तो देखा दोस्तों, यही असली इस्लाम।
आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।